स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MS गिल एंटरटेनमेंट पे। आज हम आपको श्री गुरु हरगोविंद साहब जी की साखी भाग 2 सुनाने जा रहे हैं। बालक हरगोविंद की शिक्षा व्यवस्था। 1601 गुरु अर्जन देव जी ने बालक हरगोविंद को सभी प्रकार का शैक्षणिक प्रशिक्षण देने के लिए बाबा बुढ़ा जी को सौंपा। बाबा बुढ़ा जी एक दिव्य विद्वान ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्होंने बालक को नाम, बानी, सेवा, सिमरन, शास्त्र, हिकमत, ज्योतिष की शिक्षा दी। भाई जेठा जी ने युद्ध कला, तीरंदाजी, बंदूक, निशानेबाजी सिखाई। भाई परागा और गंगा सहगल जी भाई विधि चंद और भाई लिंगाह जी के साथ घोड़ों की सवारी करते थे और व्यायाम तथा अन्य व्यवस्थाएं करते थे। मनुष्य को अकाल पुरख के विश्वास के साथ एक नेक इंसान बनना होगा। केवल नेक इंसान ही धर्म और बलिदान के लिए लड़ सकते हैं। बालक हरगोविंद अपने पिता के साथ अमृत वेले उठते थे, श्री हरमंदिर साहिब के पवित्र सरोवर में स्नान करते थे, श्री हरमंदिर साहिब के निर्माण कार्य को बड़े ध्यान से देखते थे। भाई साल्हो जी, लंगाहा जी, भाई बहलो जी, भाई मंच जी, बाबा बुढ़ा जी, भाई भक्तू जी और कई अन्य सिख संगते श्वास श्वास सिमरन करते दिथे सबे थाव नहीं टुधु जहिया तैयार हो गया। जब गुरु अर्जन देव जी अपने सरहंदा लेके इलाही कीर्तन गाते थे तो बालक हरगोविंद चौकड मर के इलाही शब्दों के कीर्तन का आनंद लेते थे। 1602 में रामसर सरोवर बनकर तैयार हुआ। श्री सुखमनी साहिब का जाप हुआ। भाई गुरदास जी के माध्यम से सभी लिखित कविताओं को व्यवस्थित कर पोथी परमेश्वर के संकलन का कार्य प्रारंभ किया गया। हरगोबिंद साहब और चंदू शाह खत्री ग्राम रुहेला हरगोबिंदपुर के पास के निवासी और सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान दिल्ली में रहते थे। एक राजस्व अधिकारी दीवान थे। पंडित बीरबल भी अकबर के दरबार में थे। जून 1604 में दिल्ली के चंदू शाह ने अपने पुजारियों से उनकी 7 साल की बेटी सदा कोयर के लिए एक उपयुक्त विवाह ढूंढने और राजकुमार से बात करने के लिए एक घर देखने के लिए कहा। पुरोहित लाहौर पहुंचे। वहां से गुरु घर की महिमा सुनकर अमृतसर आए। पुजारियों ने एक बहुत अच्छे घर वर श्री हरगोबिंद साहिब गुरु अर्जन देव जी के प्रसिद्ध योद्धा पुत्र, जो श्री गुरु अर्जन देव जी के एकमात्र पुत्र और सिंहासन के उत्तराधिकारी हैं, की पसंद से रिश्ता करने का फैसला किया। गुरु घर की प्रतिष्ठा पूरे भारत और सुदूर देशों काबुल, कंधार, अफगानिस्तान तक है। गुरु घर में हमेशा कीर्तन होता है। माया, दशमांश, प्रसाद चढ़ाया जाता है। गुरु घर के पास बहुत सारी जमीन, संपत्ति और एक समृद्ध परिवार है। श्री अमृतसर शहर, तरन तारण, बीर साहिब, करतारपुर, श्री हरगोबिंदपुर, गोइंदवाल, लाहौर और कई अन्य स्थानों पर मसंद धार्मिक उपदेशक है। हर क्षेत्र में गुरु घर की महिमा और प्रशंसा की जा रही है। बालक हरगोविंद भी सुंदर है। उन्हों की गर्दन में सुचे मोतियों की माला है। यहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं हैं। राजसी ठाट बाट है। इससे अच्छा कोई बड़ा घर नहीं मिल सकता। पुजारियों ने सोचा कि इस सोरी बंस का घर चुनकर उन्होंने बहुत अच्छे रिश्ते की बात कही है। जब चंदू शाह को उनकी इस पसंद के बारे में पता चलेगा तो वह बहुत खुश होंगे, उनकी झोली खुशियों से भर देंगे और गुरु दरबार से बहुमूल्य उपहार और सामग्री भी प्राप्त होगी। उन्होंने गुरुजी से कहा कि हम दिल्ली से शगुन लाएंगे और शगुन की तारीख लेकर चले गए। लेकिन वाहेगुरु को कुछ और मंजूर था कि जब पुजारी दिल्ली गए और चंदू को इस साल के बारे में बताकर बधाई दी तो चंदू ने सरकारी रईस होने के घमंड में पुजारी से कहा कि आपने मेरे खत्री ऊंची कुल का रिश्ता सोनी निवेकुल के साथ करके अच्छा नहीं किया। ये अपने चौबारे की ईट मोरी नू लगा आए हो, अपने मेरे अहदे का ख्याल नहीं रखा। वे व्यक्ति साधु फकीर है, संगत से चढ़ावा लेते हैं। चंदू के यह विचार सुनकर पुजारियों को बहुत दुख हुआ। वे गुरु घर की आलोचना नहीं सुन सके, लेकिन वे स्वयं इस बात से आश्चर्यचकित थे कि चंदू ने सोड़ी कुल गुरु घर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों किया। और पुजारियों ने बहुत दुखी मन से चंदू की बहू से कहा कि चंदू एक लड़की का पिता है, गुरु के घर में ये बात कहना शोभा नहीं देता। चंदू के पुजारी गुरु अर्जन देव जी को हरगोबिंद साहिब की सगाई की तारीख तय करने के बाद उन्होंने दिल्ली से शुभ सामान लेकर अमृतसर जाने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन दिल्ली की सिख संगतों ने अहंकारी चंदू के गुरु के घर की निंदा करने वाले शब्दों से नाराज होकर इस घमंडी और अहंकारी सरकारी अधिकारियों के साथ कोई साख संबंध व्यवहार नहीं करने का फैसला किया और गुरुजी को अमृतसर संदेश भेजा। लिख्यो चंदू दुष्ट गर्बीले, दुर्बचन से हम उठ छिले। आपे चुबारा बानियो पापी, गुर का घर एक मोरी थापी। निंदी या विधि इन गुड़ गाड़ी, करी ना चाहिए इनकी शादी। जब गुरु अर्जन देव जी को संदेश मिला तो गुरु जी ने दिल्ली की संगत के निर्णय के अनुसार अहंकारी चंदू द्वारा लाए गए पुजारियों के शगुन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा, नहीं नाता हम ले है। हुनकारी कुलवंत और शगुन को अहंकारी चंदू के पुजारियों को लौटा दिया। लेकिन इस मौके पर रिश्तों पर चर्चा का माहौल था। गुरु जी ने इस अवसर पर एकत्रित संगत को आदेश दिया, हम ही मिले को निर्हाकारा।
अब यदि कोई सिख अपनी बेटी का साथ देता है तो दिल्ली निवासी भाई नारायण दास जी पारो खत्री के वंश के थे। उन्होंने अपनी 7 साल की बेटी बीबी दामोदरी का शगुन स्वीकार करने का अनुरोध किया। गुरुजी प्रसन्न हुए, सारी संगत की तरफ से प्रवानगी मिल गई। इस मौके पे वहां बैठे हरिचंद खत्री निवासी बाबा बकाला ने भी अपनी बेटी बीबी नानक की उम्र 7 साल दा शगुन स्वीकार करने की विनती की। इस पे गुरु अर्जुन देव जी ने खुशी से कहा कि उन्होंने एक अहंकारी चंदू का शगुन लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन गुरसिखों के 2 शगुन स्वीकार किए गए हैं। बाबा बुढ़ा जी ने प्रार्थना की, दोनों घरों से बालक हरगोबिंद जी की गोद में विवाह के शगुन कुड़माए मिले, माथे पर केसर का तिलक लगाया गया। गुरु घर में अलौकिक खुशी और बधाइयों का दिन था। शादी की तारीख के साथ ही तैयारियां शुरू हो गई। बारात गुरु जी के महल से श्री हरमंदिर साहिब अरदासकर के सुल्तानविंड अटारी साहिब, तरन तारण, खडूर साहिब में, श्री गोइंदवाल से सुल्तानपुर लोधी में मत्था टेकने के बाद सेहराबंदी बाबा बुढ़ा जी से करवा के लोहिया से 5 किलोमीटर दूर गांव दल्ला पहुंचे। बारात 3 दिन रही भरी रौनक के साथ। हरगोबिंद साहब का विवाह 12 माघ 25 जनवरी 1605 को बीबी दामोदरी के साथ दल्ला में शहाना ठाठ के साथ हुआ। गरीब अनाथों को दान दिया गया। इस स्थान पर गुरुद्वारा दमदमा साहिब है। अहंकारी चंदू के लालची पुजारियों को इस बात का दुख था कि चंदू की स्वीकारोक्ति के कारण उन्हें कष्ट उठाना पड़ा और किसी घर में कोई लाभ भी नहीं हो सका, लेकिन उन्होंने शुभ शगुन की वस्तुएं वापस कर दी। अहंकारी चंदू शाह की बेटी का रिश्ता उसके अहंकार के कारण गुरु के घर में नहीं हो सका, इसलिए उसे इस बात का अफसोस होने लगा कि एक बार जब लड़की का रिश्ता टूट जाता है और विशेष रूप से गुरु के घर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है तो उस घर की किसी भी लड़की का रिश्ता कभी भी किसी अन्य घर में स्वीकार नहीं किया जाता है। अहंकारी चंदू की 2 स्वीकारोक्तियों के साथ साथ उसने स्वयं अपनी बेटी को जीवन भर कुंवारी रखने का दुख, परेशानी, संकट झेला था। वह हर समय बेचैन रहता था। चंदू शाह ने गुरु अर्जन देव जी से माफी भी मांगी कि उनकी बेटी का रिश्ता अब भी स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन गुरु साहिब ने अपने सिख अनुयायियों के निर्णय के अनुसार उस चंदू के साथ अपना रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर दिया। चंदू शाह हर समय भाई पृथ्वीचंद, सुलही खान, सुलभी खान, पंडित बीरबल और अन्य अहंकारी जालिम लोगों की सलाह से बादशाह अकबर को चुगलियां करके भड़काने के जतन करने लगा कि गुरु अर्जुन देव जी की अपनी रची बानी में इस्लाम के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। बादशाह अकबर स्वयं गोइंदवाल, तरन तारण और श्री अमृतसर में आकर सारी स्थितियां देख रहे थे। अकबर ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पवित्र बीर से बटाला में दिव्य शब्दों को सुनकर उन्हें सांत्वना मिली और उन्होंने अपनी मोहरों के साथ झुककर माथा टेककर पूरा सम्मान दिया। गुरु घर का लंगर खा के खुश हुआ। चंदू को मुंह की खानी पड़ी। जब चंदू शाह अकबर को गुरु जी के खिलाफ चुगलियां करते करते थक गया तो पृथ्वीचंद को कहा कि वो अपने दोस्त सुलेही खान को लालच दे और गुरु अर्जन के पूरे परिवार को मारने के लिए कहा। इस प्रकार पृथ्वीचंद को भी गुरु की गद्दी मिल जाएगी। इस नापाक साजिश के तहत सुलेही खां अचानक हमले की तैयारी करने लगा। तभी वाहे गुरु जी की रजा से वह अहंकारी जालिम रास्ते में ही खड़े में गिरकर सड़ के मर गया। गुरु अर्जन देव जी ने अकाल पुरख का ध्यान करते हुए धन्यवाद दिया। सुलेही ते नारायण राखू, सुलेही का हाथ कहीं न पहुंच रीचे, सुलेही हुई मुआ नापाक। इस बदमाश कमीने की मृत्यु पर चंदू शाह और पृथ्वीचंद को बहुत दुख हुआ और उन्होंने सुलेही खां के भतीजे सुलभी खां को लालच देकर भड़काया, लेकिन आपसी झगड़े के कारण वे बदमाश भी मारे गए। 19 अगस्त 1605 यानी 4 भाद्रो सम्मत 1662 को गुरु अर्जन देव जी के भाई बाबा महादेव जी की 55 वर्ष की आयु में गोइंदवाल में सेवा सिमरन करते हुए मृत्यु हो गई। वाहेगुरु जी हमेशा अपने सेवकों और भक्तों की रक्षा करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।